उत्कृष्ट क्लासेज निबोला में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कोचिंग संस्थान नहीं चल रही। अभिभावक भी इस बात को लेकर परेशान है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। इस कड़ी में निबोला के निवासी आदरणीय रूपेश जी भारद्वाज ने यूट्यूब पे उत्कृष्ट क्लासेज नाम से एक चैनल शुरू किया है। इनका उद्देश्य है सामाजिक सेवा, जिसमें ये कक्षा 10 का संपूर्ण कोर्स आपको उपलब्ध करवाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। इसी कड़ी में हम 10th क्लास को 10वीं जो क्लास है हमारी, उसमें विज्ञान आपको मैं पढ़ाऊँगा। 10वीं कक्षा की विज्ञान का संपूर्ण कोर्स आपको यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगा। अब हम 10वीं की विज्ञान का पहला चैप्टर लेके आते हैं। पहला चैप्टर पे डिस्कस करते हैं, उसमें चर्चा करते हैं कि ये है क्या। पहला चैप्टर है 10वीं की विज्ञान का। विज्ञान की परिभाषा पिछली क्लासों में पढ़ाई थी, 9th क्लास में। अब हम 10वीं क्लास का पहला चैप्टर लेते हैं, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखिए बच्चों, ये 10वीं कक्षा के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये जो चैप्टर है वो 4 अंक का आएगा। कितने का आएगा बेटा? 4 अंक का। यानी 4 अंक के सवाल इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे। अब हम इस चीज़ पे ही चर्चा करते हैं कि ये भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है क्या। देखो, आप विज्ञान को कभी भी रटो मत। विज्ञान को रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझो, हर चीज़ को समझो। हर चीज़ का अर्थ होता है। हर इस दुनिया में जो कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर है। भोजन क्या है? भोजन क्या होता है? भोजन जो कोई भी खाद्य पदार्थ हम हमारे मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, वो सभी चीज़ें क्या हैं? भोजन। वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? भोजन। अब दूसरा, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जो जिसने भी आपका ये सिलेबस में टॉपिक शामिल किया है, उसका उद्देश्य क्या है कि आपको भोजन के बारे में और भोजन से मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव होते हैं, क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इसके बारे में समझाना है कि भोजन क्या होता है, कैसे भोजन लेते हैं, भोजन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और इसके द्वारा मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, भोजन मैंने आपको बताया क्या होता है। जो भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं वो सभी किस में शामिल होती हैं? किस में शामिल होती है? भोजन में। आप अपनी कॉपी और पेन साथ रखें ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, और आप इनके नोट्स बनाते जाएं धीरे धीरे। मैं आपको हर चीज़ एक सिरे से पढ़ाता जाऊँगा। कोई भी चीज़ ग्रहण करी, क्या हुआ? भोजन। हमने अब सबसे बड़ी बात आती है कि भोजन होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया। भोजन का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, भोजन ग्रहण क्यों करें, भोजन क्यों ग्रहण करें, और नहीं ग्रहण करेंगे तो क्या होगा। यानी भोजन के फ़ायदे और नुकसान हमारे शरीर के स्वस्थ विकास के लिए, हमारे शरीर के स्वस्थ विकास के लिए भोजन क्या है? आवश्यक। हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई? भोजन नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। भोजन नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, हम कोई कार्य को सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। ये सभी क्या, ये सारी सामान्य चीज़ें हैं। ये आप लोगों को सब कुछ पता है कि भोजन, बस आप इनको शब्दों का रूप नहीं दे पाते क्योंकि आप रट लेते हो चीज़ों का। अरे सर, ये वृद्धि क्यों, ये वृद्धि भूल गया। अरे वृद्धि क्या, विकास लिख दो, बढ़ोतरी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं? रटते हैं। और रटंत विद्या पचंत खेती कभी फलीभूत नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया भोजन क्या होता है, भोजन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। देखो, भोजन से ही एक शब्द निकल के आता है, पोषण। भोजन से एक शब्द क्या निकल के आता है? पोषण। ये शब्द भी आपने सुन रखा होगा। पोषण क्या होता है? जो भोजन से हम जिस चीज़ को ग्रहण करते हैं, भोजन से जिस चीज़ को ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। वो हमारे लिए, हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है। वही क्या कहलाता है? हमारा पोषण। पोषण से दूसरा शब्द निकल के आया, उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया? कुपोषण। कुपोषण क्या होता है कि भाई पोषण नहीं तो कुपोषण। पोषण एक सकारात्मक चीज़ है, कुपोषण क्या है? नकारात्मक चीज़। कुपोषण क्या होता है? हमारे शरीर को जो आवश्यक तत्व हैं, जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, वो जब नहीं मिलते तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? हमारी क्या कहलाती है? कुपोषण।
अच्छा, तीसरा चीज आई अब इसी से निकल करके कि संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, यहाँ से हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। एक बार संतुलित भोजन देखो, हिंदी से ही देखो आप, संतुलित, हर चीज़ संतुलन में है, हर चीज़ संतुलन में। ये पेन मैंने यूँ रखा, ये संतुलन में कब आएगा? बिल्कुल बीचों बीच में, यानी ना तो ज़्यादा ना कम। किसी भी चीज़ को ना हम ज़्यादा लेंगे ना कम लेंगे। कम लेंगे तो हमारी शरीर की वृद्धि विकास रुक जाएंगे। अधिक किसी चीज़ को लेंगे तो क्या हो जाएगा? मोटापा बढ़ जाएगा, ओबेसिटी, वो भी पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर, आगे की जो क्लास होंगे उनमें, या हम मोटापा ग्रहण कर जाएंगे, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरीके संतुलित भोजन का मतलब क्या है? ना ज़्यादा ना कम, ना कोई चीज़ ज़्यादा ना कोई चीज़ कम। चलो अब अपनी कॉपी पेन को साथ रखिए और देखिए। सबसे पहला आता है हमारा संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, अब संतुलित भोजन के बारे में चर्चा करेंगे। संतुलित भोजन क्या भाई? हम ज़्यादा घी ज़्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान ही करेगा, फायदा थोड़ी करेगा। तो संतुलित भोजन, संतुलित भोजन से तात्पर्य क्या है? देखिए आप, एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, परिभाषा। ऐसा भोजन, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो, वही क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। अब मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखी है ताकि आपको मैं हर चीज़ को समझा सकूं। देखो क्या है कि बच्चे इसको रट लेंगे, बच्चे रटेंगे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी पोषक तत्व, अरे सर ये पोषक तत्व भूल गए। नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। अपने को क्या करना है? देखो, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास, वृद्धि क्या होती है? हम जो बढ़ते हैं वो विकास एक ऐसी संकल्पना है, मानसिक संकल्पना है। विकास क्या है? मानसिक संकल्पना। ये थोड़ी है कि हम मतलब शरीर की वृद्धि करें और मानसिक जो विकास है उसको रोक दें। के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो, संतुलित भोजन कहलाता है। अब देखो इसके कीवर्ड्स जो हम छोटी चीज़ें समझ सकते हैं। 3 चीज़ें निकल के आई। क्या? शॉर्ट में क्या निकल के आई? वृद्धि एवं विकास। 3 चीज़ याद कर लो आप, वृद्धि एवं विकास, पोषक तत्व। वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्व कैसे हो? संतुलन में हो या संतुलित मात्रा में हो, है ना? संतुलन में हो। 3 चीज़ याद करोगे, परिभाषा निकल के आ जाएगी। इसकी परिभाषा निकल के आ जाएगी। अब देखो मैं उल्टी परिभाषा बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको। एक ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व किसमें हो? संतुलित मात्रा में हो, जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी हो, वो क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। उल्टी बना दी ना भाई। आपने 3 चीज़ याद करी, वृद्धि, विकास, पोषक तत्व और संतुलन में हो। अब आप इसको देखो, मैंने उल्टा बनाया, बीच का पहले ले लिया था कि हमारे भोजन में वो सभी आवश्यक तत्व जो संतुलन में हो तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। एक ऐसा भोजन जो संतुलित मात्रा में शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को समेट ले, वो क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। अब आपके क्या चीज़ें आई? आप खुद लिख दोगे, 3 चीज़ें याद होगी ना आपके, वृद्धि, विकास, पोषक तत्व, संतुलन। वृद्धि, विकास, पोषक तत्व और संतुलन, ये 3 चीज़ें किसकी हैं? कीवर्ड्स
संतुलित भोजन के, वृद्धि विकास पोषक तत्व और संतुलन में हो, वो क्या कहलाती है, हमारा संतुलित भोजन कहलाता है। अब देखो ये समझ में आ गया कि ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व है। अब ये पोषक तत्व समझ में नहीं आया सर, और तो चीज़ समझ में आ गई। ये पोषक तत्व हमारे समझ से बाहर की बात है। देखो पोषक तत्व छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि पोषक तत्व होता क्या है। पोषक तत्व जो हमारे शरीर को वृद्धि विकास के लिए आवश्यक हो, आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हो, शारीरिक मानसिक विकास में बढ़ोतरी करे, वो सब क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व के बारे में हम देखते हैं। देखो चार्ट के माध्यम से आप समझिए पोषक तत्व क्या है, सिस्टम है ना। पोषक तत्व, पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए 6 पोषक तत्व माने गए हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, पहला कार्बोहाइड्रेट है ना। दूसरा वसा, तीसरा विटामिन, चौथा प्रोटीन, पांचवा खनिज लवण, और छठा हो गया हमारा जल। ये हमारे 6 चीज़ें। देखो पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है 6वीं 7वीं 8वीं में कि ये जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं, भोजन के पोषक तत्व कितने हैं, 6। सामान्य जानकारी है, आपके कोर्स में है नहीं शायद, पर ये सामान्य जानकारी है कि पोषक तत्व कितने होते हैं शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 6। समझ में आई बात। अब देखो अब हम बात करते तो संतुलित भोजन हुआ, अब हम असंतुलित भोजन की बात करते हैं। क्या करते हैं, असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन हो गया, अब हम बात करेंगे किसकी, असंतुलित भोजन की। ये क्या होता है सर, अभी बताते हैं आपको। देखो संतुलित मात्रा में हो, वो तो क्या कहलाता है, संतुलित भोजन। और संतुलित मात्रा में नहीं हो, बस याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं हो। यहाँ क्या लिख देंगे, नहीं, वही क्या कहलाता है हमारा संतुलित भोजन। एक ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं हो, वो क्या कहलाता है, असंतुलित भोजन। क्या कहलाता है भाई, असंतुलित भोजन। एक ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, वो क्या कहलाता है, असंतुलित भोजन। अब ये बात भी समझ में आ गई आपके कि असंतुलित भोजन क्या होता है। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं कि भाई संतुलित भोजन हम नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा। संतुलित भोजन हम जब नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी चलो छोड़ रहने दो। संतुलित भोजन जब हम नहीं लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुपोषण। संतुलित भोजन नहीं लेने से क्या हो जाएगा भाई, पोषण, और पोषण का दूसरा अपोजिट वर्ड क्या है, कुपोषण। संतुलित भोजन जब हम प्राप्त नहीं करेंगे तो कुपोषण हो जाएगा। अब कुपोषण क्यों होगा भाई, कुपोषण क्या होगा, किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी। यानी असंतुलित भोजन जब हम लेंगे, देखो संतुलित भोजन लेंगे तो क्या होगा, पोषण। असंतुलित भोजन लेंगे तो कुपोषण। इसको परिभाषा खुद देखो, खुद दिमाग लगाओ आप, कुपोषण क्या होता है। असंतुलित भोजन की परिभाषा को ही कुपोषण से हम रिलेटेड करेंगे। देखो जब हम भोजन के लिए या शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं ले पाते हैं तो क्या हो जाता है, कुपोषण। क्या समझ में आई, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित एवं संतुलित मात्रा में, देखो इसको परिभाषा को खूब बढ़ा सकते हैं, उचित एवं संतुलित मात्रा लिख सकते हो। तो क्या कौन सी स्थिति आ जाएगी, कुपोषण। कौन सी स्थिति आ जाएगी भाई, कुपोषण। क्या समझ में आया, लिखूं दोबारा,
आ गया ना समझ में। अब देखो कुपोषण के कारण क्या हैं, कुपोषण क्यों होता है, आपके समझ में आ गया कि कुपोषण के कारक क्या हैं। कुपोषण के कारक, कुपोषण के कारक अभी हमने लिया कि हम जब भोजन में आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं लेते तो वो क्या होते हैं, क्या कहलाता है, कुपोषण। अब कुपोषण के कारक क्या हैं, भोजन में आवश्यक तत्वों की कमी। देखो भाई आपके समझ में आई कि नहीं यही बात, भोजन में आवश्यक तत्वों की कमी। और कई लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे खूब खाते हैं साहब, खूब खाते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या, उनका जो डेली रूटीन है वो ख़राब हो जाता है, ख़राब रहता है, नशा करते हैं, है ना। वो क्या, उसको कौन सी कमी हुई, भोजन में आवश्यक तत्वों की कमी। एक तो ये कारण हुआ, दूसरा कारण क्या हुआ भाई, भोजन में आवश्यक तत्वों की कमी, और दूसरा स्वस्थ दिनचर्या का अभाव। क्या हो गया, स्वस्थ दिनचर्या का अभाव, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, खराब आदतें। जैसे कोई अल्कोहल लेता है यानी शराब पीता है, वो भी हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, खराब आदतें। दूसरा क्या हो गया, खराब आदतें, भोजन में आवश्यक तत्वों की कमी, दूसरा खराब आदतें। शराब पीते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा पेट में गड़बड़ रहेगी, अल्कोहल से लीवर खराब हो जाएगा। तो ये खराब आदतें क्या होती हैं, किसके कारण है, कुपोषण के। कुपोषण के कारक कौन कौन से हैं, भोजन में आवश्यक तत्वों की कमी और दूसरा खराब आदतें। अब ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, कारक से ही क्या जन्म लेते हैं, प्रभाव। ये तो कारण हुए, किसी चीज़ के कारण हुए, प्रभाव क्या होगा, जब हम कुपोषित होंगे या भोजन में संतुलित भोजन की हमारे शरीर में कमी होगी तो क्या होगा, क्या होगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, है ना, शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी। ये सारे कारण हैं। तो पहला तो कौन सा वो होगा हमारा स्वास्थ्य प्रभावित, शारीरिक स्वास्थ्य। पहला क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य की कमी, शारीरिक स्वास्थ्य की कमी। अरे पहला क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य की कमी। दूसरा प्रभाव क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य कमी, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, तनावग्रस्त रहेंगे। अरे शरीर में जब जान नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य की कमी या मानसिक दुर्बलता। क्या क्या चीज़ समझ में आई कि कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के कारण क्या है, कुपोषण के प्रभाव या परिणाम। प्रभाव की जगह क्या हो सकता है, परिणाम भी हो सकता है। कुपोषण के यही तो परिणाम होंगे। छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखना हो, मान लो 5 नंबर का सवाल है, 5 पॉइंट लिख लें, 5 पॉइंट बना दो। हमारे शरीर में ये शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी, हम कोई काम को चिड़चिड़े हो जाएंगे, तनाव हो जाएगा, मन नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या हुआ, हमारा कुपोषण का टॉपिक हुआ कि कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के क्या कारण हैं, क्या परिणाम है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। अच्छा, आई बात समझ में, संतुलित भोजन क्या है, ये परिभाषा याद कर ली। संतुलित असंतुलित भोजन क्या है, ये परिभाषा याद कर ली। कुपोषण क्या है, वो याद हो गया। कुपोषण क्यों होता है, कुपोषण के कारण क्या हैं, ये याद कर ली। कुपोषण के परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है, वो याद कर ली। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, शॉर्ट में बिल्कुल। कारक याद हो गई, भोजन में आवश्यक तत्वों की कमी, खराब आदतें, परिणाम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की कमी या दुर्बलता। ठीक है, अरे समझ में आ गई ना। अब देखो, कुपोषण है हमारे। अब कुपोषण कितने प्रकार का होता है, कुपोषण कितने प्रकार का होता है, शॉर्ट में बिल्कुल याद करने लायक चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुपोषण के प्रकार, अब देखो, भोजन के 6 आवश्यक तत्व थे। कितने आवश्यक तत्व थे, 6। हर चीज़ की कमी से कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे पहला, कार्बोहाइड्रेट की कमी से। किसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की